अपना कीमती वक्त देने का। आज बहुत बड़ा फैसला आया है, बड़े एंटिसिपेटेड फैसला था। ज़्यादातर लग रहा था शायद बेल जो है वो ना हो, लेकिन अब बेल हो गई है, लेकिन बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो मेन गिला था कि जिनके पास हिस्ट्री है, जिन डॉक्टर के पास, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, वो इलाज करें। क्या इस बेल से आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा अब सिचुएशन पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक हो। माशाल्लाह, may Allah give him good health and happiness। बिल्कुल, आमीन। जहाँ तक फैसले का तल्लक है, अगर माजरत के साथ कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे बुला ना लें सुप्रीम कोर्ट, यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं। उस वक्त जब पनामा का केस आया, इन्होंने जिस तरीके की जजमेंट दी, वो पूरी दुनिया दंग रह गई कि इतनी सख्त जजमेंट कभी नहीं आई थी अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर। और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरीके की जजमेंट आई, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, जिसमें गॉडफादर कहा था उन्होंने, सिसिलियन माफिया के हेड। जी ठीक है। अब जाहिर है वो जजमेंट के बाद फिर मियां साहब को जेल में चले गए, और जाहिर है जब इंसान जेल चला जाता है तो कोई नॉर्मल आदमी भी अंडर टेंशन स्ट्रेस चला जाता है। दैट्स नेचुरल, बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एंड देन गोइंग इनटू जेल, गॉड फॉरबिड, तो वो टेंशन में तो आदमी वैसे ही चला जाता है। और आज जब ये जो बेल हुई है, इसमें गालिबन यही उन्होंने कहा कि भाई अंडर मेंटल स्ट्रेस है कि नहीं, उनको बेल दी जा रही है, नी शुड गो टू अ डॉक्टर ऑफ हिज चॉइस। लेकिन बेग साहब, इसमें एक चीज बताइएगा कि देखें, जितनी हमारी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, परसेप्शन इस वक्त ये है आज की फैसले के बाद, लोगों का ख्याल है कि 6 हफ्तों के बाद बीमारी जो है ना वो फिर बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप वो कहा जाएगा कि जी एयरलिफ्ट करके कहीं एमरजेंसी होगी है, बाहर ले जाया जाए, इस तरह बाहर चले जाएंगे। आप समझते हैं बहुत सारे सिनिक है जिनका ख्याल है कि नहीं भाई, साइकिल चोरी करने वाला जो है ना उसकी जमानत नहीं हो सकती, और बड़े बड़े जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें लोग बाहर चले जाते हैं। आप देखते हैं कि इस तरह की किसी स्टेज पे चीज़ हो सकती है? देखिए, मैं तो जैसे आपको कहा, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी तंदुरुस्ती दें, ऐसी कोई नौबत ना आए तो बेहतर है। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि आज ये जो फैसला हुआ है, आई एम टॉकिंग एज अ पाकिस्तानी नाउ, जेल के अंदर कहते हैं कि 70, 80 या 90 हजार लोग हैं। अब कल को सब लोग अगर एप्लीकेशन दे दें कि जी हमें मेंटल स्ट्रेस है कि नहीं है, हमने अपने डॉक्टर को देना और इलाज करवाना है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, नोबडी विल स्टॉप देम गिविंग बेल, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हुआ है, प्रेसिडेंट आ गया। मुझे एग्जैक्टली और मुझे आज तक कोई ऐसा फैसला मुझे तो याद नहीं पड़ता जो इस बेसिस के ऊपर दिया हो। अच्छा बेग साहब, we have to respect the judgment of the honorable judges, and we all do that। आगे चल के इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी इस जजमेंट, बेस्ड ऑन दिस जजमेंट जब दूसरे प्रिजनर्स अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट सेट हो गया। बेग साहब, अब ये कहा जाता रहा है, ये हमारे साथ बैठी हुई है, पीएमएलएन की सीनियर लीडर हैं और पुरानी पार्लियामेंटेरियन, वो कहती है कि जी अपोजिशन ने या हुकूमत ने, जो पीएमएलएन की मुखालिफ पार्टी है, उन्होंने सियासत की है मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। आपको क्या लगता है कि पीएमएलएन ने सियासत की है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से? देखें जी, मैं ये समझता हूँ, मैं इसमें आई वॉज पार्टी टू दिस PMLN फॉर फ्यू ईयर्स। मैं तो जिस दिन से पनामा हुआ है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, आई वॉज द फर्स्ट मैन अमंग द PMLN जिसने खड़े होके टीवी पे कहा था कि जो हमारी ये अंडर 19 टीम थी, वो जिस तरीके से टीवी पे आके बैशिंग करती थी, वो गलत है, और ये ना करें, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। विद द रिजल्ट they basically threw me out of the party। देखिए, जो चीज सही है वो सही है। the entire case of Panama, जिसकी वजह से आज मियां साहब जेल में, it was mishandled by Isaaq Dar and Zahid Ahmed। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर बात रहती तो ये बात हल होती। ये कोर्ट चले गए और कोर्ट के अंदर बेग साहब वो तो हो गया, बेग साहब वो हो गया, लेकिन फैमिली को खज्जल ख्वार किया। आई मीन दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, बट अभी भी क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला लेकर पीएमएलएन के लीडरशिप सियासत कर रही है? ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने सियासत की है या नहीं कर रही,
بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو یہ جو 6 ویک کا ٹائم ملا ہے ان کو اپنے ڈاکٹرز کو دکھا کے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی دے کیونکہ he cannot leave the country. So therefore he has to go to the doctors and get his treatment done if at all if he needs treatment with any doctors in Pakistan. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ انور بیگ صاحب.